साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों आज युग्म शब्द यानी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पर चर्चा होगी। आप अवगत हैं कि चैनल पर पहले से एक वीडियो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का है, तो इसकी आवश्यकता थी। साथियों पिछले वीडियो में जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का है उसमें वर्णमाला के अ से लेकर पा तक के श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों पर चर्चा हुई थी। पा के बाद फा से लेकर आगे ज्ञा तक अवशेष रह गया था। तो चूंकि परीक्षाओं में कहाँ से पूछा जाए कुछ पता तो है नहीं, बहुत बड़ा क्षेत्र है परीक्षा का। तो ऐसे में मुझे लगा कि ये आवश्यक है कि जो भी अवशेष और महत्वपूर्ण, यह मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसे शब्द जिनसे आप परिचित हैं या बहुत ही आम प्रचलन में हैं, मैंने उनको यहाँ सम्मिलित नहीं किया। जो महत्वपूर्ण हैं और प्रायः प्रचलन में नहीं, तो ऐसे शब्दों पर चर्चा आवश्यक हो जाती है। क्योंकि कुछ भी छूटे ना, मेरा यह संकल्प है। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। पहला देखिए शब्द युग्म देखते हैं, फुट और फूट। साथियों फुट का अर्थ होता है अकेला अथवा एक माप। 12 इंच बराबर 1 फुट है ना, एक माप। और फुट का अर्थ होता है अकेला। फूट का अर्थ होता है साथियों मतभेद। फूट डालो राज करो, है ना, मतभेद। फूट का अर्थ है मतभेद, फुट का अर्थ है अकेला है एक माप। चलिए अगला शब्द देखते हैं, बास और वास। साथियों बास का अर्थ है गंध और वास का अर्थ है निवास। अगला देखते हैं, बाह्य और वाह्य। बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में आ चुका है। बाह्य का अर्थ है साथियों बाहरी। बाह्य का अर्थ है बाहरी और वाह्य का अर्थ है वहन के योग्य। जो वहन के योग्य हो वह वाह्य है, वहनीय। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं, बगुला और बगुला। बगुला क्या है? एक पक्षी है, प्रायः तालाब में आपको दिख जाता है। और बगुला क्या है? बगुला बवंडर को कहते हैं साथियों। धूल भरी जब आंधी आती है, बवंडर उठता है, तो उसको बगुला कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं, बाजू और बाजू। बाजू का अर्थ है बिना और बाजू का अर्थ है बाण। ठीक है साथियों, अगला ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द युग्म, मरीच और मरीची। ध्यान से देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। मरीची का अर्थ होता है साथियों किरण, और मरीची का अर्थ सूर्य और चंद्रमा दोनों होता है। ठीक है, चलिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण और कम प्रचलित शब्द युग्म, मनुजात। मनुजात और मनुजाद। मनुजात का देखिए बहुत सूक्ष्म अंतर है, लेकिन अर्थ में बहुत बड़ा अंतर है। मनुजात का अर्थ है साथियों मानव उत्पन्न। मनुजात का अर्थ क्या है? मानव उत्पन्न। और मनुजाद का अर्थ है मानव भक्षी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, रद रद्द। बहुत अच्छा है प्रचलित, लेकिन जानना महत्वपूर्ण है। रद का अर्थ है दांत। रद का अर्थ है दांत और रद्द का अर्थ है खराब। ठीक है, अगला देखते हैं, लाश लास्य। लाश का अर्थ है शव। लाश का अर्थ क्या है? शव। और लास्य का अर्थ है प्रेम भाव सूचक। ठीक है साथियों, चलिए अगला शब्द हम देखते हैं, भंगी और भंगी। भंगी का अर्थ होता है साथियों मेहतर, जो सफाई संबंधी कार्य करता है। और भंगी का अर्थ होता है टेढ़ापन। ठीक है, देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक, मौली। मौली का अर्थ होता है साथियों चोटी या मस्तक। मौली का अर्थ है चोटी या मस्तक। जैसे शिव जी क्या कहा जाता है? चंद्रमौली, क्योंकि वो मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं, है ना। तो मौली का दो अर्थ है, चोटी या मस्तक। और मौली का अर्थ है जिसके सिर पर मुकुट हो, उसको कहा जाता है मौली। देखिए मात्रा का अंतर है ई और ई का। मौली का अर्थ है चोटी या मस्तक और मौली का अर्थ है जिसके सिर पर मुकुट हो। आइए अगला शब्द देखते हैं, राय राई। राय का अर्थ है साथियों सरदार, और राई का अर्थ क्या है?
राई एक अनाज होता है, तिलहन होता है जिससे तेल निकलता है ना। तो राई का अर्थ सरदार और राई का अर्थ तिलहन है। चलिए अगला शब्द युग्म देखते हैं। लवण और लवन। लवण का अर्थ है नमक और लवन का अर्थ है खेती की कटाई। महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लीजिए। लवन का क्या अर्थ है? खेती की कटाई। लवण का तो बहुत प्रचलित रहता है, लेकिन लवन जो है ये कम प्रचलित शब्द है। लवन का अर्थ है खेती की कटाई। अगला शब्द हम देखते हैं वासना वासना। वासना का अर्थ है कामना या इच्छा, और वासना का अर्थ है सुगंधित करना। ठीक है साथियों। अगला शब्द हम देखते हैं, बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इसके उच्चारण में प्रायः क्या होता है, व्यंग को भी लोग व्यंग बोल देते हैं, जबकि व्यंग का अर्थ है विकलांग। व्यंग का अर्थ है विकलांग और व्यंग्य का अर्थ है कटाक्ष। व्यंग व्यंग्य, यहाँ देखिए, यहाँ आधा गा है और यहाँ पूरा गा है। ठीक है। तो व्यंग का अर्थ विकलांग और व्यंग का अर्थ है कटाक्ष। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वरद विरद। वरद का अर्थ है वर देने वाला, वर देने वाला, वरद। और विरद का अर्थ क्या है? यश। ठीक है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द युग्म विभात विभात, और यह कम प्रचलित भी है। विभात का अर्थ है साथियों, विभात का अर्थ है प्रभात, और विभाति का अर्थ क्या है? शोभा या सुंदरता। विभाति का क्या अर्थ है? शोभा या सुंदरता। विभात का अर्थ है प्रभात। ठीक है। चलिए अगला शब्द हम देखते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सूक्ष्म अंतर है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विराट। विराट ट में हलंत लगा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। विराट ट में हलंत लगा है, इसका अर्थ होता है बहुत बड़ा। ठीक है। और विराट, विराट का अर्थ क्या है? विराट एक छंद है और विराट मत्स्य जनपद का नाम भी है। ठीक है। आइए देखते हैं अगला शब्द। शकल और शक्ल। शकल का अर्थ होता है साथियों टुकड़ा, और शक्ल का अर्थ है चेहरा। ठीक है। यह भी देखिए महत्वपूर्ण है। सकृत और सकृत, यहाँ केवल श और स का अंतर है। ऊपर तालव्य स है, नीचे दंत श है। सकृत का अर्थ है मल। सकृत का क्या अर्थ है? मल, और सकृत का अर्थ है एक बार। ठीक है। चलिए अगला ही देखते हैं। शक्ति शक्ति, यहाँ भी केवल श और सा का अंतर है। शक्ति का अर्थ है साथियों शाप, और शक्ति का अर्थ है घोड़ा। ठीक है। अगला देखते हैं। यहाँ भी वही है, तालव्य और दंत का अंतर। श्व, श्व मीन्स होता है कुत्ता, श्व मीन्स कुत्ता, और स्व, स्व मीन्स होता है अपना। ठीक है। अगला देखते हैं। शुक, शुक, शुक और शूक। शुक शूक। शुक का अर्थ है तोता या वस्त्र, और शूक का अर्थ है जौ। जो एक अन्न है, आप जानते हैं। तो साथियों आप देखिए, इस पेज पर आपने शतक महत्वपूर्ण युग्मों को देख लिया। अब आइए अगला पेज देखते हैं। साथियों अगला शब्द युग्म है शंकर और शंकर। यहाँ भी श और सा का अंतर है। शंकर का अर्थ क्या है? शिव, भगवान शिव, और शंकर का अर्थ है मिश्रित या दोगला। ठीक है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। शम सम। शम का अर्थ है शांत, और सम का अर्थ क्या है? बराबर। चलिए अगला देखते हैं। ऐसे यह भी है सर्व। सर्व का अर्थ होता है साथियों शिव, और सर्व का अर्थ होता है सब, यानी सभी। ठीक है ना। अगला देखिए, यह भी शा से रिलेट करता है। शीशा। शीशा का अर्थ है कांच, और शीशा का अर्थ है एक धातु। ठीक है। अगला देखिए, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सूक्ष्म अंतर है,
और प्रायः ये है शशधर, शशिधर। शशधर तो चर्चा में भी नहीं रहता। शशधर, शशधर का अर्थ होता है साथियों चंद्रमा। बहुत ध्यान से देख लीजिए, चंद्रमा का बहुत अच्छा पर्यायवाची है, दुर्लभ पर्यायवाची है शशधर। शशधर का अर्थ क्या है? चंद्रमा। और शशिधर, शशिधर किसको कहा जाता है? शिव जी को। ठीक है, यहाँ देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द युग्म शकट, शकट, ट और ठ का अंतर। शकट का अर्थ है बैलगाड़ी। शकट का अर्थ क्या है? बैलगाड़ी। और शकट का अर्थ है मचान, जिस पर लोग सोते हैं, शकट। ठीक है, अगला देखते हैं शब्द युग्म सब, शव। शव का अर्थ है रात। शव का अर्थ क्या है? रात। और शव का अर्थ क्या है? लाश। ठीक है, अगला शब्द देखिए, बहुत ही रोचक, बहुत महत्वपूर्ण, शराब और शराब। देखिए बहुत माइन्यूट, बहुत बारीक अंतर है। शराब, यहाँ वाह है और यहाँ बा है। शराब का अर्थ होता है मिट्टी का पुरवा। मिट्टी का बर्तन, दीवे जैसा बड़ा सा होता है, उसमें लोग खाते पीते हैं चीज़ों को। मिट्टी का पुरवा, उसको क्या कहते हैं? शराब। और शराब मदिरा को कहते हैं, बहुत प्रचलित शब्द है। यहाँ देखिए यह भी अच्छा शब्द है स्वपच, स्वपच, तालव्य और दंत का अंतर। स्वपच का अर्थ है चांडाल। स्वपच का अर्थ क्या है? चांडाल। और स्वपच का अर्थ है स्वयं भोजन बनाने वाला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं तेजी से। शीत, शीत। शीत का अर्थ है साथियों तेज किया गया। शीत का अर्थ क्या है? तेज किया गया। शीत का अर्थ है ठंड। अगला देखते हैं शुक्ति, सूक्ति। शुक्ति का अर्थ होता है सीप और सूक्ति का अर्थ है अच्छी उक्ति। सूक्ति का अर्थ क्या है? अच्छी उक्ति। सूक्ति का अर्थ है सीप। अगला देखिए, यह भी महत्वपूर्ण, सीता, सीता। सीता का अर्थ है जानकी। सीता जानकी जी का नाम है। और सीता का अर्थ है चीनी। ठीक है साथियों, अगला शब्द देखते हैं सीकर और सीकड़। सीकर और सीकड़। सीकर का अर्थ है साथियों जलकण और सीकड़ का अर्थ है जंजीर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सूक्ष्म अंतर है इसमें। प्रायः लिखने में तनिक भी चूक हो गई तो इसमें आपको भ्रम हो जाएगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए चंद्रबिंदु लगा है और यहाँ अनुस्वार लगा है। अनुनासिक और अनुस्वार का अंतर है बस। यह क्या लिखा है? संवार। क्या लिखा है? संवार। संवार का अर्थ होता है सजाना। संवार का क्या अर्थ है? सजाना। यहाँ क्या लिखा है? संवार। संवार का अर्थ है आच्छादन। संवार का अर्थ है सजाना, संवार का अर्थ है आच्छादन। ध्यान से देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। सन, सन, यहाँ ना में हलंत लगा है, यहाँ नहीं लिखा है। सन इसका अर्थ है साल, है ना, सन 1999। और यह सन का अर्थ क्या है? पटुआ। पटुआ क्या होता है? एक पौधे से निकाला जाता है धागा, ठीक है, उसको कहते हैं सन। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं, यह भी महत्वपूर्ण, संवेदना और यहाँ संवेदना। संवेदना और संवेदना। यहाँ देखिए माँ लिखा है। सम का अर्थ होता है क्या? बराबर, यानी साथ साथ दुखी होना, संवेदना। और यहाँ संवेदना से क्या तात्पर्य है? अनुभूति। ठीक है, चलिए अगला शब्द में देखते हैं, सुत, सूत। सुत का अर्थ होता है पुत्र, सूत का अर्थ है धागा या सारथी, रथ का सारथी। सिर, सिर। सिर का अर्थ है साथियों मस्तक, हेडक। और सिर का अर्थ है हल। सिर का अर्थ क्या है? हल। यहां तेजी से देखते हैं अगला शब्द, सेव, सेब। सेव बेसन का पकवान है और सेब क्या है? एक फल है। स्वच्छ, स्वच्छ। स्वच्छ साफ, स्वच्छ सुंदर आंख। स्वच्छ का अर्थ है साफ और स्वच्छ का अर्थ क्या है? सुंदर आंख। ठीक है, श्रवण, श्रवण। श्रवण का अर्थ है
टपकना, स्राव होना, रिसना, है ना। श्रवण का क्या अर्थ है? टपकना या स्राव होना। और श्रवण का अर्थ है कान या सुनना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सुकृति, सुकृति, सुकृति का अर्थ है साथियों पुण्य, और सुकृति का अर्थ क्या है? पुण्यवान। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। संभावना और समभावना। संभावना का अर्थ है आशा, और समभावना का अर्थ क्या है? तुल्यता की भावना, बराबर की भावना, तौल की भावना, तुल्यता की, तुलनात्मकता की भावना। तुलनात्मकता की भावना है समभावना, और समभावना का अर्थ क्या है? आशा। ठीक है, चलिए अगला शब्द युग्म महत्वपूर्ण। सन्मति और सम्मति बहुत सूक्ष्म अंतर है, लेकिन अर्थ में बहुत बड़ा अंतर है। सन्मति अच्छी बुद्धि, सन्मति का क्या अर्थ है? अच्छी बुद्धि, और सम्मति का अर्थ है परामर्श या सलाह। ठीक है, तो साथियों इस पेज पर आपने बहुत महत्वपूर्ण शब्दों को देखा। आइए अगले पेज पर और कुछ शब्द देखते हैं। साथियों अगला शब्द युग्म है हंसी और हंसी। हंसी का अर्थ है हंसना, और हंसी का अर्थ है हंस का स्त्रीलिंग या विषमलिंगी हंसी, यानी हंसिनी। ठीक है, हंसी का अर्थ क्या है? हंसिनी, और हंसी का क्या अर्थ है? हंसना। अनुनासिक अनुस्वार का अंतर है, ध्यान से देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। हरि, हरि, हरि का अर्थ है विष्णु, और हरि का अर्थ है क्या? हरे रंग की। ठीक है, चलिए तेजी से अगला देखते हैं। अगला शब्द युग्म हल, हल। यहाँ देखिए ला में हलंत लगा है, यहाँ नहीं लगा है। हल का अर्थ है शुद्ध व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्वर व्यंजन वाला व्यंजन। ठीक है ना, शुद्ध व्यंजन। ठीक है, जिसमें हलंत लगा होता है वही शुद्ध होता है, आपको पता है। ठीक है, तो हल यानी शुद्ध व्यंजन। यहाँ हल का अर्थ है एक यंत्र, खेत की जुताई जिससे की जाती है उसको हल कहते हैं ना। अगला देखते हैं हुति, हूत, हुति हाँ में ऊ की मात्रा है, हुति में ऊ की मात्रा है। हुति क्या अर्थ है साथियों? हवन, और हुति का अर्थ है बुलावा। हुति क्या बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण युग्म है, इंपॉर्टेंट, इसको आप समझ लीजिए। हुति का अर्थ है हवन, और हुति का अर्थ है बुलावा। अब यहाँ देखिए तीन शब्द एक तरह से दिए गए हैं। आसन, आसन का अर्थ है साथियों निकट, आसान का अर्थ है सरल, और आसन का अर्थ है बैठने की बात। ठीक है, यहाँ भी देखिए यहाँ तीन शब्द दिए हैं। बारिश जिसका अर्थ है वर्षा, वारिश समुद्र का पर्यायवाची है वारिश, और वारिस का अर्थ होता है उत्तराधिकारी। ठीक है, चलिए फिर तीन देख लेते हैं। आदि, आदि का अर्थ है प्रारंभ, आदि का अर्थ है अभ्यस्त, और आदि का अर्थ है मानसिक कष्ट या मानसिक पीड़ा। ठीक है, यह देखिए एक एकदम नया सा बहुत अच्छा। युत, युति, यति। युत का अर्थ है साथियों सहित, युति का अर्थ है मेल, और यति का अर्थ है विराम या रुकना। ठीक है, यहाँ देखिए बहुत अच्छा युग्म यह भी है। हुक और हुक, हुक का अर्थ है पीठ का दर्द, और हुक का अर्थ है हृदय की पीड़ा। ठीक है, यहाँ देखिए यह शब्द युग्म हूठा और हूठा। हूठा का अर्थ है अंगूठा, और हूठा का अर्थ है 3.5 का पहाड़। ठीक है, यहाँ देखिए यह 3 का वो है युग्म जोड़ा। छत्र, छत्र का अर्थ है छाता, छात्र का अर्थ है विद्यार्थी, और छात्र का अर्थ है क्षत्रिय संबंधी। छत्र का अर्थ छाता, छात्र का अर्थ विद्यार्थी, और छात्र का अर्थ क्षत्रिय संबंधी। ठीक है साथियों, यहाँ देखिए 3 श्रुति सम भिन्नार्थक। तरुणी, तरणी, तरणी बहुत महत्वपूर्ण, अनेक बार परीक्षा में पूछा गया शब्द है ये। तरुणी, तरणी और तरणी पूछा जाता है। तरुणी भी जान लीजिए, तरुणी का अर्थ है युवती, तरणी का अर्थ है सूर्य, तरणी का अर्थ है नाव। ठीक है, तरुणी का अर्थ युवती, तरणी का अर्थ
सूर्य और तरणी का अर्थ है नाव। यहाँ देखिए 3 शब्द। क्रांति, क्रांति का अर्थ है विद्रोह, क्लांति का अर्थ है थकान और कांति का अर्थ है चमक। ठीक है साथियों, यहाँ देखिए यहाँ भी 3 शब्द हैं आपके। अम्ब, अम्ब का अर्थ है पिता माता या आम का भी पर्यायवाची होता है अम्ब। ठीक है, अम्ब का अर्थ है पानी और अम्ब का भी अर्थ है पानी। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ 3 बहुत महत्वपूर्ण। मास, मास का अर्थ है महीना, मांस का अर्थ है गोश्त और माश, माश का अर्थ है उड़द। उड़द एक दलहन है, आप जानते हैं। इसमें देखिए क्या है, ये है मूर्धन्य श माश। ठीक है, मूर्धन्य श है माश, मास का अर्थ है उड़द। यहाँ 3 देखिए विष, विष का अर्थ है जहर और विष, विष का अर्थ है धन। विष, विष का अर्थ है धन, विष का अर्थ है जहर और विष का अर्थ है एक संख्या। विष, 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 20। विष का अर्थ जहर, विष का अर्थ धन और 20 का अर्थ एक संख्या। यहाँ आज का अंतिम आप देखिए 3 शब्दों का क्रम। वाद, वाद का अर्थ है साथियों तर्क, वाद्य का अर्थ है बाजा और बाद का अर्थ है केवाद। तो साथियों आज हमने अत्यंत महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी श्रुति भिन्नार्थक शब्दों को देखा। उम्मीद करता हूं कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। आप इनको ध्यान से देख लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।